उन्होंने आपके साथ आपके जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर उन्होंने क्या क्या कहेंगे आर्टिस्टों को? भाई आर्टिस्ट तो सब अच्छे ही हैं, और दूसरी चीज़ हर कोई अपना 100% देना चाहता है, सोचता है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, कोई भी पीछे थोड़ी हटना चाहता है। आपने इस वेब सीरीज का कच्चे रिश्ते नाम रखे, तो आपके दिमाग में कैसे आया कि और कुछ और अलग भी नाम रख सकते थे अपनी एक्चुअल वेब में सीरीज मेरी का? बिल्डिंग के बाजू में एक रोड है जहाँ से मैं निकल रहा था, पूरा रोड कच्चा था, वहाँ पे एक दादी गिर गई, तो मैंने सोचा यार ये तो बहुत अच्छा पॉइंट मिल गया, तो मैंने उसका नाम रख दिया कच्चे रिश्ते, मतलब कच्चा रोड कच्चे रिश्ते। आजकल हम देखते हैं कोई भी किसी की भी फैमिली हो, बड़े या छोटे, हर घर में नॉर्मल ऐसा होता ही रहता है, तो बिलोंग होता ही रहता है। तो कहीं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ऐसे ना हो? मतलब गिरने वाला गिरने वाले नहीं, जो आपने इस वेब सीरीज में दर्शाया है, नहीं, जो कि सीन आपने मैंने जो वेब सीरीज में दर्शाया है वो तो एक मैसेज है, ताकि जो लड़के ऑडियंस में एक मैसेज दूंगा कि आप जवान हो गए, लेकिन बशर्ते आपको पाला किसने, आपको इतना बड़ा किया किसने, आपको पढ़ाया लिखाया किसने, वो शख्स है कौन। जब उसकी उम्र हो जाती है तो वो किसके भरोसे, उसने तो आपके लिए इतना कुछ कर दिया, लेकिन वो किसके भरोसे। बस ये मेरा मैसेज है कि जो आपके माँ बाप हैं वो आपके भरोसे हैं, उन्होंने आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया, आपको पढ़ाया लिखाया, आपका हर दुख तकलीफ में आपके साथ खड़े रहे, उनके साथ कौन खड़ा होगा। सर आपका नाम सिर्फ मशहूर एक विख्यात हम आपको जानते हैं, आप नए आर्टिस्टों को मौका देते हैं, क्योंकि आजकल की इंडस्ट्री है कि जो मशहूर है उनको ही लाना चाहते हैं, जो उनका हुनर है, नए आर्टिस्ट को कोई पूछ नहीं रहा है। हम लेकर आप नए आर्टिस्ट को काम लेके कर रहे हैं, उनसे 100% निकलवाने की कोशिश करते हैं, कितना चैलेंजिंग आपको लग रहा है? मुझे तो और मज़ा आता है, चैलेंजिंग तो है, बहुत सारे शॉट एक्स्ट्रा लिए जाते हैं, क्योंकि नए लोगों को सेंस नहीं होता है कि कहाँ देखना कहाँ नहीं देखना। हम बताते हैं भाई बात करना, वो कैमरे में देख लेते हैं। तो मेरा कहना है इस कैमरे के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, कि उन सभी नए लोगों को ये चीज़ याद रखना है कि कैरेक्टर जो है वहीं देखना है, ना कैमरे को देखना है, ना डायरेक्टर को देखना है, सिर्फ आपको अपना काम करना है, तभी आप सक्सेस होंगे। अदरवाइज सिखाने वाला एक ही होता है, हर कोई नहीं सिखाएगा। सर हम आर्टिस्टों को बात करते हैं, हम आपको कितना चैलेंजिंग है, आपको हमने प्रोड्यूसर भी देखा डायरेक्टर एज कैमरा भी आप ऑपरेट खुद मैंने देखा, तो कितना चैलेंजिंग आपको लग रहा है तीनों का काम, क्या चारों का एक्टिंग क्या आप हमें पता चला करते हैं, कितना चैलेंजिंग है एक इंसान की तरफ सारा काम? भाई साहब, जब आप एक बाग को रखाते हैं तो उस बाग के अंदर आम भी होते हैं, संतरे भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। अब ये तो नहीं है कि मैं खाली आम को ही देखूंगा, तो संतरे को कौन देखेगा। तो मेरे लिए चैलेंजिंग नहीं है, मेरे लिए तो एक बाग है ये, जहाँ पे हर फसल है, तो मुझे हर फसल को देखना है, हर काम को अच्छे से बारीकी से सीखना है और समझना है और उसको अच्छे से करना है। सर अगर हम ये जो कच्चे रिश्ते के वेब सीरीज है, ये कब तक लोगों को देखने के लिए मिल सकती है? ये नेक्स्ट मंथ एंड तक। सर ये जो कच्चे रिश्ते को लेके आप क्या संदेश देना चाहेंगे इंडस्ट्री को? इंडस्ट्री को यही बोलूँगा, भाई नए लोग आते हैं उनको भी काम दिया करो। दीपाली जी आप भी कच्चे रिश्ते के वेब सीरीज में काम कर रहे हैं, क्या आपको वो है, क्या रोल है आपको? एक्चुअल में दीपाली जी सिर्फ प्रोडक्शन में है, इस वेब सीरीज़ में काम नहीं कर रहे हैं। तो आप इस प्रोडक्शन के साथ रह रहे हैं, कैसा आपको लग रहा है प्रोडक्शन कैसा काम करे, और सर खास कैसा काम करे, सर लेकर? सर तो बहुत ही अच्छे काम करते हैं, बिकॉज ऑफ कैसे है ना, आर्टिस्ट जो भी आते हैं ऑडिशंस देते हैं, बट आर्टिस्ट को एक हिम्मत नहीं होती है, ये एक डर रहता है कि बाबा मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा। वहाँ पे सर बोलते हैं नहीं बेटा आप कर लोगे, आर्टिस्ट को भी हिम्मत आती है, फिर आर्टिस्ट भी उनके साथ जुड़ जाते हैं, अच्छे से काम भी करना। छोटे छोटे बच्चे भी कर लेते हैं, छोटे वो बच्चे कहाँ है से बच्चे लेके का? ऑल भेजो उसको। हर किसी का एक सवाल होता है कि मैं फ्रेशर हूँ, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, आप कैसे कर लोगे। तो सर वहाँ पे खड़े हो जाते हैं कि मैं हूँ, कर लोगे। सर हमने इस वेब सीरीज में देखा कि 5 से 6 साल की बच्चियां भी काम कर रही हैं, जैसे कुमकुम नाम की एक बच्ची है जिसमें काम कर रही है, उसने जो डायलॉग की एक टेक में उसने डायलॉग किया, उसके लिए क्या करेंगे? मैं उसके लिए क्लैपिंग और दूसरा इसकी फैमिली के लिए, क्योंकि अगर फैमिली में जज्बात है बच्चे को बढ़ाने का तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, बच्ची में इतने गुण हैं कि उसको जो बोलो उसको रिपीट करके देती है, तो मतलब उसकी याददाश्त इतनी फास्ट है। मैं चाहूँगा इसके माँ बापों से गुजारिश करूँगा कि इसके आगे तक अच्छे से ध्यान रखें, इसके खाने पीने का अच्छा ध्यान रखें, जो भी प्रोटीन की चीज़ें हैं दिमाग के लिए वो इसको खिलाएं, क्योंकि बच्ची
एकदम वेरी नाइस। जो उसने डायलॉग बोले मेरे सामने मुझे अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया, और मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ये बोल पाएगी, लेकिन उसने बोल के कर दिखाया। इस सीरीज के बाद नेक्स्ट अपकमिंग आपका कोई प्रोजेक्ट? जी बिल्कुल है, और कई सारे प्रोजेक्ट हैं, जिसमें एक फिल्म मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ड्रीम गर्ल फर्स्ट लव स्टोरी। वो यहाँ शूट नहीं होगी, होगी मुंबई में, लेकिन उसका जो पैशन है वो ओल्ड ज़माने का है, अंग्रेज़ों के ज़माना हमने दिखा है, पुनर्जन्म, उस पर वो फिल्म है, उसका काम चालू है, लिखी जा चुकी है, आगे कास्टिंग वगैरह होगी उसकी, आगे देखेंगे। सर आपने ममता जी को एक बहू का रोल दिया है, तो आपने कैसे सोचा कि इनको बहू का जो रोल है वो एकदम सूट करेगी? भाई देखो कैसा होता है ना कुछ चीज़ें होती हैं ऑटोमेटिक, ऊपर वाला ज्ञान दे देता है। जैसे आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, तो मुझे नहीं मालूम था किसी की बहू है या नहीं है, लेकिन बहू का रोल दे दिया, तो आज वो बहू का रोल निभा रही है। कम से कम उनको एहसास तो होता कि मैं बहू होती तो अच्छा होता। सही है सर। पहले से एक सवाल है आपसे कि आपने कहा कि थोड़ा ओल्ड टाइप का रख रहे हैं, तो पहले की पुरानी फिल्में और अभी जो बन रही है उसमें कितना फर्क देख रहे हैं? उस समाज को क्या मैसेज दे रहे हैं? पहले की जो फिल्में होती थी वो आपको एक मैसेज देती थी, आपको एक सोचने समझने की ताकत देती थी, और एक चलने का रास्ता बताती थी। लेकिन आज की जो फिल्में हैं वो सिर्फ नफ़रत और मतलब घर बिगाड़ना, लोगों के संस्कार ख़त्म करना, वो है। लेकिन जो पहले की फिल्में थी, मुग़ल आज़म देख लीजिए, बड़ी बड़ी कहाँ दूर जाना है, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जी की वो देख लीजिए, क्या नाम है उसका, क्या नाम था फिल्म का, शोले। मतलब गब्बर सिंह भी था, सब कुछ थे, लेकिन एक फैमिली भी था। मतलब फिल्म में कॉमेडी होना, फिल्म का एक ऐसा हैशटैग होना चाहिए, पब्लिक को एंजॉय मिले, ना कि ये हो कि भाई हमारा धर्म क्या है, उसका धर्म क्या है। आजकल तो वही बन रहा है। अली साहब, आजकल मराठी भाषा को लेकर मुंबई में बहुत सारा विवाद हो रहा है, पूरे महाराष्ट्र में देखो, आपकी क्या राय है जो आप देख रहे हैं? मी मराठी बोलू पर मेरी जबान हिंदी है, तो अगर कोई मुझसे मराठी में बात करेगा तो मैं जवाब दूंगा उसको, हिंदी में दूंगा। आप मुझसे मराठी बात करिए, मैं उसका हर आंसर आपको हिंदी में दूंगा। अगर आप मुझसे बोलो कि भाई ज़बरदस्ती मराठी बोलो, तो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मेरी मर्जी के ऊपर डिपेंड है, आप मुझसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। सर ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसरों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आजकल वो ऐसा फिल्म बना रहे हैं कि हम फैमिली के साथ बैठ को देख नहीं सकते। अब मानसिकता ही सबकी बदल गई है, सब सुभाष घाई तो हो नहीं सकते, है ना, सब बड़े सुभाष घाई वगैरह तो नहीं बन सकते ना। कहाँ से पैसा उठाते हैं, वो बोलते हैं भाई रेल पेल दिखा देते हैं, पब्लिक खुश हो जाएगी, पैसे आ जाएंगे, आपकी फिल्म रिकवरी हो जाएगी। मतलब सब रिकवरी पे हैं। पब्लिक के लिए क्या करना है, पब्लिक को क्या अच्छा दिखाना है, पब्लिक कैसे जो है अच्छी लाइफ जिए, कैसे लोग अपने माँ बाप को अच्छा समझे, नथिंग। इन लोग के पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लेकिन जब आप उनसे बात करेंगे तो उनका कहना एक ही रहता है कि पब्लिक देख रही है तो हम दिखा रहे हैं। पब्लिक तो कुतिया कुत्ते भी देख लेती है, तो इन लोगों को तो कुतिया कुत्ते ही बन जाना चाहिए था। और कुछ करवा ना। आप इस बार एक नई वेब सीरीज लेके आए हैं, कच्चे रिश्ते। पहले तो आप सबको नमस्कार, धन्यवाद कि आप यहाँ तक पहुँचे। ये कच्चे रिश्ते जो वेब सीरीज़ है, एक मैसेज है, सोशल मैसेज, और ये फैमिली ड्रामा है। मैं आपको भी बोलूँगा कि एक बार आप देखिएगा ज़रूर। कैसे मतलब ये टाइटल आपको कैसे दिमाग में आया कि ये टाइटल रखना चाहिए? मैं रोज़ जब चलता हूँ तो कुछ ना कुछ सोचता हूँ, तो वैसे ही चलते चलते सोच लिया, क्योंकि बुढ़ा होने जा रहा हूँ। तो क्या है मैसेजेस, क्या है इस सीरीज को? मैसेज वही है कि एक बाप 10 बच्चों को पाल सकता है, लेकिन 10 बच्चे मिलकर एक बाप को नहीं पाल सकते। जल्दी हो जाएगा, अभी तो शूट कंप्लीट होने के बाद जो भी वर्क जाएगा एडिट वडिट का, उसके बाद टेलीकास्ट हो जाएगा। कितने दिन का आपने शेड्यूल रखा है शूटिंग का? जैसे भी कंप्लीट होगा, डेट नहीं है उसका, टाइम नहीं। इस सीरीज में भी आपने नए आर्टिस्टों को चांस दिया है?
मेरा काम ही वही है कि नए लोगों को आगे बढ़ाऊँ, उनको चांस दूँ ताकि वो आगे बढ़ें। और आपने मंजे हुए एक्टर भी लिए हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और बहुत अच्छे एक्टर हैं, तभी मेरे साथ हैं। उनकी जो बात आए, ऑफिस में मीटिंग हुई, ऑडिशन दिया इन लोगों ने, बात हुई, मुझे अच्छा लगा कि मुझे इनको कहीं ना कहीं अपने साथ लेना चाहिए, क्योंकि मैं नए लोगों को लेके काम करता ही हूँ। लेकिन नए लोगों में अगर कुछ पुराने भी शामिल हो जाएंगे जो अच्छे एक्टर हैं तो और मज़ा आएगा, तो इसलिए मैंने इनको साथ में लिया। सर जो नए लोग रहते हैं इनका 100% निकालने के लिए कितना चैलेंजिंग लगता है? ये तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर आपको खेलना आता है तो कुछ भी मुश्किल नहीं। सबसे पहली चीज़, नए लोगों को सेंस बहुत कम होता है कि उनका कैमरा के हिसाब से कैसे उनको चलना है, हर चीज़ उनको बताना पड़ता है कि इधर नहीं देखना, इधर नहीं देखना, यहाँ देखना, मतलब एक टेक कंप्लीट करने के लिए 4 टेक कट कर लो। अच्छे रिश्ते वेब सीरीज में आप किस तरह से जुड़े हुए हैं और क्या कैरेक्टर निभा रहे हैं? कच्चे रिश्ते में एक्चुअली कैसा है कि इसके पहले भी मैंने एक शो किया था इन्हीं का ही, BS रेड्डी साहब, डायरेक्टर साहब का। घनश्याम जी का मेरा कैरेक्टर था उसमें, बराबर है। तो उसमें मैंने जो रोल किया था वो काफ़ी अच्छा रोल किया था, तो उसके बेस पे इन्होंने मुझे दूसरा रोल दिया कच्चे रिश्ते में एज ए राजवीर। मैं इस कैरेक्टर में मैं इसमें राजवीर का रोल निभा रहा हूँ। एक दादाजी हैं राजवीर, जो पूरी फैमिली को संभालते हैं, देखते हैं, बराबर। किसी को पैसे की ज़रूरत होती है पैसे देते हैं, बहू को भी ज़रूरत होती है तो उसको ये करते हैं, मतलब एक लाड प्यार से सबको हम रखते हैं, बराबर है। तो ये रिश्ता है। और आपने भी देखा होगा जैसे कि हर घर में बहू बेटियां होती ही हैं, बराबर है, बच्चे होते हैं, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं। और यही सोशल समाज में जो आजकल चल रहा है उससे बढ़िया हम लोगों को मैसेज दें कि रिश्ते किस तरह से होने चाहिए और कैसा इसका ये परिवर्तन होने चाहिए। इस कहानी मतलब जो आप बता रहे हैं, क्या कभी आप हकीकत में जिए इस तरह से? आपको अगर मैं सही कहूँ, आपने जैसा कहा कि आप हकीकत में जिए, तो मैं इस वक्त मैं उसी हकीकत में अभी जी रहा हूँ। मेरी भी फैमिली है, मेरे भी बच्चे हैं, मेरे पिताजी हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं, उनकी मैं पूरी देखभाल करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। मेरी माँ नहीं है, बराबर है, तो मेरी बेटी है, मेरी वाइफ है, उन सब की मैं देखभाल करता हूँ। मतलब मैं एक अकेला ही इंसान हूँ जो मैं पूरा अपने घर को चलाता हूँ, और वो किस तरह से चलाता हूँ वो मैं अपने हिसाब से करता हूँ। जी सर, आप बताइए। मेरा नाम संतोष है। इस लाइन में फिल्म पहली बार ही आया हूँ, और BS शंकर साहब ने भी ये कच्चे रिश्ते ये एपिसोड सब लोग ने देखना चाहिए। अच्छी है, घर का ही सब दिखाया है इसमें। और मुझे भी इतना ये नहीं करने का था कि लेंगे कि नहीं मुझे, लेकिन इन्होंने मुझे इसमें काम करने के लिए लिया है। मुझे भी खुशी है और मुझे भी इसके आगे कुछ तो करना ही है। आपको भी कैसा लग रहा है कैमरे के सामने आप कर रहे हैं, तो कैसा फील हो रहा है? ज़रा एकदम पहला ही आ रहा है तो एकदम डर लग रहा है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर से डांट पड़ती है? अभी तक तो नहीं पड़ी। अच्छे है सब, ऐसा ये नहीं, डायरेक्टर भी अच्छे है सब। जी मोबिन जी, आप इस वेब सीरीज से किस तरह से जुड़े हुए, क्या कैरेक्टर कर रहे हैं? सर मेरा इस वेब सीरीज़ में जो कैरेक्टर है, एक मतलब बिगड़ा हुआ घर का, मतलब एक लड़के का कैरेक्टर है जो जिम्मेदार नहीं है। बाप से पैसे लेता है, बाहर जाके एंजॉय करता है, लेकिन बाद में जॉब लगता है तो फिर अपने बाप को भी खर्चा नहीं देता है। वो बाप मतलब पैसे मांगते हैं तो फिर वो कोई ना कोई बहाना बताता है, फिर उनको मतलब कहीं वृद्धाश्रम छोड़ देता है या ऐसा कुछ रहता है। तो ये बताइए कि आपने आज इस फील्ड में आकर इन नए लोगों के साथ कैसे एंजॉय किया? मैं तो शुरू से नए लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे नए लोगों के साथ में बहुत एंजॉय ही होता है। नए लोगों के साथ में काम करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा सर, वैसे आपके जो बाजू में बैठे हैं, मैंने सुना है कि इन्होंने अभी तक शादी नहीं की, तो आपकी क्या राय है इनके बारे में? सर मैं तो अभी तक इनको जानता भी नहीं, तो मुझे पता भी नहीं उन्होंने शादी की है कि नहीं की। वैसे आपने नहीं की शादी? नहीं। सर इंडस्ट्री में होकर अभी तक शादी नहीं की है तो बहुत ताज्जुब वाली बात है।
आश्चर्य वाली बात है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, जरूरी है, सिंगल रहना भी बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, दूसरा सर, आपने आज तक क्या क्या प्रोजेक्ट किए हैं आपने इंडिपेंडेंट? सर बहुत सारे किए हैं। दो चार प्रोजेक्ट के सर नाम अगर ऑडियंस को मालूम पड़ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। मराठी में मैंने आले राले पेंगेस्ट आले, भजन का ची कमाल, थट्टा नशीबाची और भी बहुत सारे सीरियल्स हैं। इसके अलावा हिंदी में है ये क्या हो गया, कहो कैसी रही, शालिनी, जो अलग अलग दूरदर्शन केंद्र जैसे मुंबई से है, जयपुर से है, लखनऊ से है, कई केंद्रों से मेरे टेलीकास्ट हुए हैं। सर एक सवाल और, कि आपको कैसे शौक लगा कि आपको एक डायरेक्टर बनना चाहिए और इस फील्ड में खड़े होकर आज आप डायरेक्टर लेवल पे, एक अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टर का जो एक एक्साइटमेंट होता है वो आपको कैसे लगा और कैसे आपने सोचा कि मुझे डायरेक्टर फील्ड में जाना है? सर बनना तो एक्टर चाहता था, निकला भी एक्टर बनने के लिए था। और एक्टर की शुरुआत जो है मतलब बहुत कहना चाहिए कि जैसे रामलीला वगैरह होती है ना गांव के अंदर, जब गांव में रहते थे तो जब रामलीला में लोग मतलब करते थे तो हमें भी लगता था कि मैं भी करूं। साथ में लोग बोलते थे मेरे को कि अरे तू कहाँ से कर पाएगा, तू थोड़े भी कर सकता है ये। तो मैं रामलीला में पहुंच गया। शुरुआत मेरी जब 6 साल का था तब मुझे रामलीला वालों ने बंदर बनाया था, और जब मेकअप बंदर का हुआ और जब मैं स्टेज पे उछल कूद कर रहा था तो बहुत मज़ा आया। और जब घर वालों को पता चला तो खूब पिटाई भी खाई घर वालों की। बोले ये बनिए लोगों का काम थोड़ी ना है, अपना काम है माल बेचना, ये क्या तू मेकअप लिपापोती करके स्टेज पे नाच नूच के आया। लेकिन बस वो चस्का ऐसा लगा, धीरे 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 एक्टिंग करते 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 जब लगा कि बाहर हमें कुछ करना चाहिए, बाहर जाने लगे तो आज की फील्ड ऐसा है कि इसमें हर कोई काम देता नहीं है। तो अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए मैं डायरेक्टर भी बना, प्रोड्यूसर भी बना और एक्टर भी। लेकिन धीरे धीरे एक्टर का शौक तो ख़त्म हो गया, सिर्फ डायरेक्टर का रह गया। तो फिर बाद में तब से डायरेक्शन ही चल रहा है। हाँ सर, बहुत बड़ी बात है कि आप आज इस लेवल तक पहुँचे हैं, मेहनत करके एक बंदर से शुरू की कहानी और आज एक अच्छे डायरेक्टर के रूप में आप उपलब्ध हैं मार्केट में। अच्छा सर, सबसे पहला लव आपको कहाँ हुआ, किससे हुआ, आपने किससे प्यार किया सबसे पहले? बचपन के प्यार हैं, आते चले जाते हैं, याद ही नहीं है। अच्छा, नहीं बचपन को छोड़ के हम जब आप डायरेक्टर फील्ड में आए तो आपको किसी से प्यार हुआ? सर अभी तक तो नहीं हुआ, क्योंकि अगर हम उस ट्रैक पे चले जाएंगे तो ये काम नहीं कर पाएंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और हम चाहते हैं कि ऑडियंस भी आपको एक अच्छा रूप में देखे। और ममता जी, आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में कि माही सर के बारे में कि इतने अच्छे डायरेक्टर, एक बंदर के रूप से शुरू की कहानी आज कहाँ कहाँ क्या क्या करके बढ़ गए, तो आप अपनी लाइफ में क्या चाहती हैं, आप क्या किस तरह से आगे बढ़ना चाहती हैं? सर जिस तरह से माही सर ने अपनी लाइफ के बारे में बताया, और मैं कहती हूँ कि ये एक बहुत संघर्षपूर्ण वाली लाइफ होती है कि इंसान एक बहुत छोटे छोटे काम करके जब वो बड़े मुकाम पे आता है तो ये सिर्फ वो इंसान ही जानता है कि उसने किस तरह से संघर्ष किया। क्योंकि दुनिया आपके संघर्ष को नहीं देखती है, दुनिया सिर्फ आपकी सफलता को देखती है कि आप किस शीर्ष पे हैं। वो इतना संघर्ष करके कैसे पहुंचा है, इससे दुनिया को लेना देना नहीं है। और माही सर ने जिस तरह से अपना संघर्ष और आज जिस मुकाम पर हैं, इतने बड़े डायरेक्टर और इस लेवल पे उन्होंने इतने मराठी प्रोजेक्ट, हिंदी प्रोजेक्ट किए हैं, तो मैं सर को सैल्यूट करती हूँ। क्योंकि सर का ये जो सर का काम के प्रति जो प्रेम है, जो समर्पण है, वही उन्हें आज इस मुकाम पे लाया है। और मैंने भी काफ़ी संघर्ष तो किया है, लेकिन मेरे मन में अब भी कहीं टीस है, मैं उस जगह नहीं हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। बाकी आप सब लोगों का साथ और सहयोग रहा इंडस्ट्री में, तो मैं भी एक अच्छा मुकाम चाहती हूँ। मैं एक बहुत ही अच्छी कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में इंडस्ट्री में अपना नाम कमाना चाहती हूँ। बिल्कुल, मेहनत करते रहिए, जरूर मिलेगा। लेकिन एक सवाल है, आपने शादी अभी तक क्यों नहीं की? सर ये व्यक्तिगत कुछ रहे इश्यूज़, इसलिए सर नहीं कर पाए शादी। किसी हर इंसान की जिंदगी में एक लाइफ पार्टनर तो होता है, चाहे वो बॉयफ्रेंड के रूप में हो या दोस्त के रूप में हो। तो आपके लाइफ में कौन ऐसा पार्टनर है जो आपको हमेशा संभालता है, आपको बातचीत करता है आपसे और आपको हमेशा दिलासा देता है कि आप बहुत अच्छी एक्टर बनोगे, बहुत बड़े लेवल पे जाओगे? ऐसा कौन है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत चाहता है और आपको हमेशा याद करता है? सर ऐसा तो अभी तक मेरी लाइफ में कोई रहा नहीं, और अभी तक का जो भी जीवन है तो मेरे पिताजी ही एक ऐसे इंसान हैं, मेरे परिवार के कुछ ऐसे सदस्य हैं जो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और जो ही मेरा मनोबल बढ़ाते हैं। वही मुझे हर मुकाम पे जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, मुझे पुश करते हैं। और सबसे ज़्यादा मेरे पिताजी हैं,
जो मुझसे बेहद प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बेहद प्यार करती हूँ। रही बॉयफ्रेंड जैसी बात, तो जीवन में ऐसा बॉयफ्रेंड कभी नहीं आया मेरे कि जो ये कहे कि नहीं तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। मतलब बाकी आपके बॉयफ्रेंड आए हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हाँ, एक थे, लेकिन अभी तो फ़िलहाल इस तरह की कोई स्थिति नहीं है कि जो मुझे काम को लेके या मेरे ड्रीम को लेके अचीव करने में मुझे सहयोग करे या चलिए, सपोर्ट आपसे बात करे। करके धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक चीज़ और भी होती है जो आपने हमें सिखा दिया कि जो फादर होता है वो भी एक अच्छा बॉयफ्रेंड बन सकता है जी, अपने बिल्कुल। बच्चों का। जी सर। बॉयफ्रेंड बोले तो फ्रेंड बोले तो एक फादर बहुत अच्छा फ्रेंड जी। बन सकता है। जी। उसके लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। महेश सर, आप एक्टर बनने आए थे, लेकिन आप एक्टर कम डायरेक्टर ज़्यादा बने और अब आपके सामने एक्टर बना रहे हो लोगों को, तो कैसा फील हो रहा है? अच्छा है, शुरू से ही जब मुझे लगता था कि जब मैं स्ट्रगल कर रहा था और लोग मुझे मतलब नकार दिया करते थे, काम नहीं देते, तो बड़ा एक दुख होता था कि यार हम करना चाहते हैं लेकिन लोग हमारे मतलब टैलेंट को देखना भी नहीं चाहते हैं। मतलब कोई भी डायरेक्टर, कोई नया एक्टर आता है उसके टैलेंट को देखना भी नहीं चाहता और उसको नेगलेक्ट कर देता है। तो वही चीज़ मैं सोचा, मैंने कहा जो धक्के मैंने खाए हैं और जो मेरे पास नए लोग आते हैं, अगर उनमें 1% भी अगर टैलेंट है, मैं उनको देखता हूँ, अगर उनका ऑडिशन लेता हूँ, अगर मुझे लगता है कि इसमें कुछ टैलेंट है तो मैं उसे ज़रूर काम देता हूँ। और ऐसे ही लोगों के साथ मैंने अभी तक काम किया है, जबकि पुराने एक्टर्स के साथ मुझे काम करके अच्छा नहीं लगता। तो BSLE सब के लिए क्या कहोगे कि ये हमेशा नए आर्टिस्टों को मौका देते हैं और उनको कैमरे के आगे आने का चांस देते हैं? इनका नाम तो काफ़ी सुना था मैंने, जब मैं इनसे मिलने गया तो एज ए एक्टर ही इनके पास मिलने गया था। लेकिन जब इनको मैंने अपना पूरा बायोडाटा, जब इन्होंने भी बोला मैंने आपका नाम तो सुन रखा लेकिन आप तो डायरेक्टर, मैं बोला सर डायरेक्टर हूँ लेकिन अभी सोच रहा हूँ कुछ मैं एक्टिंग भी करूँ वापस। तो बोले नहीं, आप बोले ठीक है मैं आपको मौका दूंगा। फिर इनका कॉल आया मेरे को वापस, बोले डायरेक्शन भी करोगे? मैं बोला सर एक्टिंग नहीं करवाएंगे आप? बोला नहीं मैं आपसे डायरेक्शन करवाना चाहता हूँ। मैं बोला ठीक है करूँगा। तो और इन्होंने मेरे को अच्छा मतलब प्यार भी दिया, अच्छा काम भी दिया और अच्छा सहयोग भी किया, इसलिए बहुत अच्छे हैं। ये भी नए लोगों के लिए तो बहुत अच्छे हैं। मैं पुराना होने के बावजूद इन्होंने मुझे एक अच्छे से ट्रीट किया कि नए बंदे को जैसे सपोर्ट करते हैं वैसे इन्होंने किया मुझे, तो मैं इनके लिए तहे दिल से हमेशा हाजिर रहता हूँ। आप कच्चे रिश्ते वेब सीरीज से किस तरह से जुड़े हुए हैं? मुझे अली सर ने बुलाया है जिन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखा है, और माही सर जी ने भी मुझे बुलाया था जिन्होंने इसे डायरेक्ट किया है। मैं मुंबई महानगर पालिका में काम करती हूँ और मैं आर्टिस्ट हूँ, जो मैं स्टेट लेवल में और मुंबई महानगर पालिका में काम करती हूँ। स्टेट के ऊपर एक्टिंग करती हूँ मैं और बहुत सारे प्राइजेस लिए हैं। लेकिन अली सर को और माही सर को मुझ में क्या दिखा मुझे मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने ये सीरीज़ के लिए मुझे बुलाया, कच्चे रिश्ते। और ये एक ऐसी सीरीज़ है कि जो हमारे हर घर में होती है, हर घर की स्टोरी है ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई ये वेब सीरीज़ देखिए, इतनी अच्छी है, हमारे दिल को छू लेने वाली ये सीरीज़ है। आप किस तरह का रोल अदा कर रहे हैं? मैं इसमें दादी कर रही हूँ, जो हर घर में दादी है। यहाँ भी मैं दादी जो प्ले कर रही हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन इसमें जो दादी का रोल है ना, तो उसके पहलू अली सर ने इतनी अच्छी तरह से बनाए हैं कि मुझे वो करते वक्त बहुत मज़ा आ रहा है। आपका ये जो ग्रीन वन प्रोडक्शन एंटरटेनमेंट है, उनके साथ काम करने में कैसा फील हो रहा है? अब मुझे बहुत घर के जैसा लग रहा है, क्योंकि इसके पहले भी अली सर और माही सर ने मुझे बुलाया था, तभी मेरा इंट्रोडक्शन हुआ है। लेकिन अभी जो मैं काम कर रही हूँ तो बहुत मज़ा लेकर काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो किरदार है वो हर घर में जाने वाला है और हर सबको पसंद आने वाला है। जी मैम, आप बताइए इस कच्चे रिश्ते वेब सीरीज से किस तरह से जुड़े हुए हो, किस तरह का आप एक्टिंग को लेके और डायरेक्शन को लेके क्या राय देते हैं? नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं ममता निगम। कच्चे रिश्ते ये अपना ग्रीन वर्ल्ड मीडिया प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही वेब सीरीज़ है, जिनके डायरेक्टर BS अली सर और महेश शंकर सर हैं। मैंने ऑडिशन दिया था सर के ऑफिस पे जाके, और उन्होंने मुझे इस वेब सीरीज़ में काम करने के लिए सिलेक्ट किया, और मैं सर को धन्यवाद बोलती हूँ। ये वेब सीरीज़ एक सोशल मैसेज देती है। हम कच्चे रिश्ते में वेब सीरीज जो है और अभी जो शूट हो रही है, और आप उसमें क्या कैरेक्टर निभा रहे हैं, कुछ बताइए अपने बारे में। जी, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं ममता निगम
ये जो वेब सीरीज़ है कच्चे रिश्ते, इसके डायरेक्टर श्री BS अली सर और महेश शंकर सर हैं। ये ग्रीन वर्ल्ड मीडिया प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही है और ये एक जो कच्चे रिश्ते जो टॉपिक टाइटल है इस वेब सीरीज़ का, ये बहुत ही मैसेजेबल है। समाज में इसका एक बहुत अर्थ जाता है। इस वेब सीरीज़ में जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ वो एक बहू का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ और इसकी स्टोरी तो मैं आपको पूरी नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मैं बता दूँगी तो फिर ऑडियंस कैसे आएंगे। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि ये जो वेब सीरीज़ है कच्चे रिश्ते, इसे हर कोई आकर ज़रूर देखे। ये जो कच्चे रिश्ते हैं ये एक समाज को, एक सोशल को, जो आज के यंगस्टर हैं, जो पीढ़ी जो जा रही है, जिस तरह के किस्से हर आम किस्से हर घर परिवार में हो रहे हैं, उसको लेकर एक बहुत ही अच्छा सोशल मैसेज है जो इस पीढ़ी को ये सिखाता है कि इस तरह कच्चे रिश्ते वेब सीरीज़ के माध्यम से कि हमें किस तरह से परिवार का निर्वहन करना चाहिए और परिवार में किस तरह से रहना चाहिए। पूरी स्टोरी तो आप वेब सीरीज़ जब देखने आएंगे आप खुद देखेंगे कि ये बहुत ही शानदार वेब सीरीज़ है। आप एक बहू का कैरेक्टर कर रहे हैं जी, आप भी घर में बहू है और इस सीरीज में भी है, तो दोनों में कितना डिफरेंट दिख रहा है? नहीं, मैं घर में तो बहू नहीं हूँ, मैं सिंगल हूँ और अभी मैं इस वेब सीरीज़ को कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस अब मेरा सीन लगने ही वाला है। ये बहुत अच्छा रोल है और बहू बनने का मुझे इस वेब सीरीज़ के माध्यम से सौभाग्य मिला है। इसके साथ ही मैं आर्टिस्ट हूँ, मैंने काफ़ी काम किया हुआ है। मैंने अनुराग कश्यप जी की वेब सीरीज़ थी जो फर्स्ट सेक्रेड गेम, उसमें अपना नवाज जी के साथ काम किया है। मैंने ऐसी दीवानगी, काला टीका, ना हौसला हारेंगे हम, ये है मोहब्बत सीरियल में काम किया है। मैंने काला टीका में पराग त्यागी जी जो सीनियर एक्टर है उनके साथ काम किया है। मैंने कुछ मूवीज़ की हैं, जन्म जन्म का प्यार जो डायरेक्टर जिनके सत्येंद्र त्रिपाठी जी हैं, उसमें मैंने एज ए लीड काम किया है। मैंने मेरी शान है वर्दी और इस तरह की सारी फिल्मों में काफ़ी अच्छा काम किया है। मेरी शॉर्ट मूवी भी हैं जैसे कि जीवन ज्योति, उनके भी डायरेक्टर नवीन अरोरा जी थे, वो भी बहुत अच्छी। मैंने हैंडीकैप्ड सिस्टर का रोल किया। इस तरह से मैंने कुछ सीरियल्स, वेब सीरीज, मैंने एक शॉर्ट मूवी भी की थी जो भी बहुत मैसेजेबल थी, धूप में ठंडी छाँव माँ। वो मूवी जैसलमेर में शूट हुई थी और वो बहुत ही अच्छी मैसेजेबल थी। उसमें मैंने ब्लाइंड मदर का रोल किया था और इस तरह से मैंने काफ़ी काम किया है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से हर ऑडियंस से कहती हूँ कि ये जो वेब सीरीज हमारी कच्चे रिश्ते आ रहे हैं, इसको कभी देखना ना भूलें, इसे ज़रूर देखें और इसका मैसेज हर लोगों तक आप पहुँचाएँ। धन्यवाद। बहू सर, इसके बारे में तो अभी तक सोचा नहीं है क्योंकि जब तक कोई सच्चा पार्टनर आपको लाइफ में नहीं मिलता है, आपका साथ निभाने वाला, आपके सुख दुख में आपके साथ रहने वाला, आपको समझने वाला, आपके इमोशंस को समझने वाला, तो तब तक तो शादी का सवाल नहीं उठता। और मैं इतनी मैच्योर हो गई हूँ, अभी तक मेरी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आया नहीं है, लेकिन जब भी आएगा तो डेफिनेटली मैं शादी ज़रूर करूँगी। डायरेक्टर BS अली साहब के बारे में क्या कहेंगे? कैसा सर- एक्सपीरियंस है उनके साथ काम करने का? सर BS जो सर हैं अली सर, उनके साथ काम करने का जो अनुभव है बहुत ही अच्छा है। सर एकदम फैमिलियर ट्रीट कर रहे हैं, मतलब ऐसा लग नहीं रहा है मुझे सेट पे आके कि मैं किसी प्रोडक्शन के सेट पे हूँ। बहुत फैमिलियर है, नेचर भी बहुत हम्बल है सर का और कॉपरेट भी अच्छे से कर रहे हैं। तो मैं अली सर को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया इस वेब सीरीज़ में। थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या? आपके कैरेक्टर इस वेब सीरीज में ये 2 बच्चे का रोल है, इसमें से एक मेरा बच्चा है, वो एक आपका बच्चा कैमरे के सामने अभी आया है, तो आपको कैसा लग रहा है? अभी तो मुझे बहुत अच्छा फील हो जाता है और अब मैं चाहता हूँ कि बड़ा हो के कोई एक्टर बने या कुछ बन जाए तो अच्छा है। क्या कैरेक्टर कर रहा है, क्या है इसका, थोड़ा बहुत बताइए। ये एक बच्चे का कैरेक्टर कर रहा है इस सीरीज में। किसका बच्चा है, हीरो का है, हीरोइन का है, कैसे है, थोड़ा बहुत बताइए डिटेल। ये जी कल्पना जी, कच्चे दीक्षा, रिश्ते, दीक्षा। हाँ सॉरी, दीक्षा दीक्षा दीक्षा। दीक्षा जी, हाँ जी। दीक्षा जी, कच्चे रिश्ते वेब सीरीज में आपकी बच्ची जो काम कर रही है, तो क्या कैरेक्टर कर रही है और कैसा लग रहा है आपको? जी नमस्ते, मेरा नाम दीक्षा मोरे। ग्रीन मीडिया प्रोडक्शन में मेरी बेटी अभी पहली बार ये कैरेक्टर प्ले कर रही है।
ये कैरेक्टर में उसका नाम कुमकुम है और ये एक पोती का कैरेक्टर प्ले कर रही है उसमें, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। और मैं ये वेब सीरीज़ देखने को सबको, मतलब सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ, ये वेब सीरीज़ सब देखे, बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है। ये हर घर की कहानी है, ये सबके घर में होता ही रहता है। बच्ची कैसा काम कर रही है, मैं- डायलॉग वगैरह बोलती है? हाँ, मेरी बेटी ने अभी अच्छे से डायलॉग बोले, मुझे बहुत आनंद हो रहा है। मतलब मुझे बिलीव नहीं था वो बोलेगी करके सबके सामने। घर में तो बहुत अच्छे से बात करती हो, लेकिन सबके सामने वो बात करेंगे मुझे बिल्कुल भी नहीं कॉन्फिडेंस था, लेकिन उसने बहुत अच्छे से उसने किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उसमें। डायरेक्टर साहब को लेके क्या कहोगे? डायरेक्टर साहब भी बहुत अच्छे हैं, सब संभाल लेते हैं हमको। थैंक यू।